अब्दुल हमीद सानी। वो हुक्मरान जिसकी बसीरत ने बिखरती खिलाफत को थामे रखा, जिसके फैसलों से यूरोप के ऐवान लरसते थे, जिसने साजिशों के बावजूद उम्मत की वहदत बचाए रखी। और फिर वो सुल्तान खामोशी से तख्त से क्यों हटा दिया गया? 10 फरवरी 1918, इस्तांबुल का एक सुनसान कमरा। एक बूढ़ा शख्स कमजोर सांसें लेते हुए छत को देख रहा है। ये कोई आम कैदी नहीं था, ये सुल्तान अब्दुल हमीद सानी था। 36 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का हुक्मरान, और आज न तख्त, न ताज, न सलामी, बस अकेलापन। सुल्तान की आंखें बंद होती हैं और तारीख का सबसे मजलूम बादशाह खामोशी से रुखसत हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई, या असल कहानी अब शुरू होने वाली है? आइए वक्त को पीछे ले चलते हैं। 19वीं सदी, उस्मानी सल्तनत जख्मों से भरी हुई। यूरोप उसे यूरोप का बीमार आदमी कहता है। लेकिन इसी बीमार सल्तनत में एक नौजवान तख्त पर बैठता है। नाम अब्दुल हमीद, उम्र सिर्फ 34 साल। वो जानता था कि ये ताज सोने का नहीं, बारूद का है। अब्दुल हमीद ने वो काम किए जो उससे पहले कोई न कर सका। जासूसी का जाल, यूरोपीय ताकतों की चालें, खिलाफत का तहफ़्फ़ुज़, फ़लस्तीन को बेचने से इनकार। लेकिन हर मजबूत फैसला नए दुश्मन पैदा करता है। महल के अंदर साजिशें थीं, बाहर बगावतें, और एक दिन उसी के अपने उसके खिलाफ खड़े हो गए। 1909, इस्तांबुल की गलियों में शोर है, सुल्तान को हटाओ, आज़ादी चाहिए। और फिर अब्दुल हमीद तख्त से उतार दिया जाता है। वही सुल्तान जिसने सल्तनत बचाने के लिए अपनी नींदें कुर्बान कीं, अब कैदी था, उसके अपने महल में नहीं बल्कि दुश्मनों के रहमो करम पर। और यहीं से शुरू होता है उसके आखिरी दिनों का अंधेरा। वो शख्स जिसके एक इशारे पर बहरे रूम से बगदाद तक फरमान चलता था, आज एक खामोश काफिले का हिस्सा था। बस चंद सिपाही और एक झुकी हुई निगाह। 1909, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी तख्त से अलग कर दिए गए। ये सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली नहीं थी, ये वक्त का इंतकाम था। सुल्तान को सालूनिका के एक महल में रखा गया। महल मगर महल जैसा नहीं। खिड़कियां थीं मगर आज़ादी नहीं, दीवारें थीं मगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं। वो शख्स जो पूरी उम्मत का निगहबान था, अब खुद निगरानी में था। और सबसे तकलीफ़देह बात, कोई पूछने वाला नहीं था कि सुल्तान के दिल पर क्या गुजर रही है। दिन गुजरते गए, सुल्तान किताबें पढ़ते, नमाज में देर तक खड़े रहते और अक्सर खामोशी से रोते। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये उस उम्मत के थे जिसे वो बिखरता देख रहे थे। उन्होंने एक बार कहा, मुझे अपने लिए नहीं, इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए खौफ आता है। और वक्त ने साबित किया कि सुल्तान का खौफ गलत नहीं था। कैद के दिनों में सुल्तान अक्सर एक ही बात दोहराते, अगर खिलाफत टूट गई तो मुसलमान बगैर छत के हो जाएंगे। वो जानते थे यूरोप सिर्फ ज़मीन नहीं, दिल भी फतह करना चाहता है। वो जानते थे कि उनके बाद ये सल्तनत सहारों पर चलेगी। और अफसोस, ऐसा ही हुआ। 1912, बिलाखिर सुल्तान को इस्तांबुल वापस लाया गया। मगर अब वो सुल्तान नहीं थे, वो सिर्फ एक खामोश बुजुर्ग थे जिनकी बात कोई नहीं सुनता था। ये वो लम्हा था जहां तारीख ने अपने सबसे वफादार मुहाफिज को तन्हा छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सुल्तान के जिस्म से ज्यादा उसका दिल टूट रहा था। और वो दिन करीब था जब ये अजीम शख्सियत हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत होने वाली थी। इस्तांबुल, एक खामोश कमरा, एक बुजुर्ग खिड़की के पास बैठा है। ये वही शख्स है जो कभी यूरोप के नक्शे एक नज़र में पढ़ लेता था,
आज वो अखबार के हर लफ्ज़ को दर्द के साथ पढ़ रहा था, क्योंकि दुनिया वही रुख इख्तियार कर रही थी जिसका खौफ उसने बरसों पहले जाहिर किया था। 1914 यूरोप आग में जल रहा था। ताकतें आमने सामने खड़ी थीं, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, रूस और उस्मानी सल्तनत। एक बार फिर किसी और की जंग का मैदान। सुल्तान अब्दुल हमीद ये सब देखकर खामोश हो जाते, क्योंकि वो जानते थे ये जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं, ये कौमों के वजूद की जंग है। अब्दुल हमीद ने बरसों पहले कहा था, अगर हम यूरोपी जंगों में कूदे तो खिलाफत टूट जाएगी, लेकिन नया निज़ाम, नए हुक्मरान, नई सोच। किसी ने इस बूढ़े सुल्तान की बात न सुनी और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। फ़लस्तीन, शाम, इराक, हिजाज सब आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकलने लगे। वो बोलते कम थे, लेकिन आंखें सब कह देती थीं। ये आंखें नक्शे बिखरते देख रही थीं, ये आंखें उम्मत को टुकड़ों में बंटते देख रही थीं, और शायद ये आंखें अपनी तन्हाई से ज्यादा उम्मत की बेबसी पर रो रही थीं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने मुझे हरा दिया। ये वो मरहला था जहां सुल्तान अब्दुल हमीद जिस्मानी तौर पर तो जिंदा थे, मगर अंदर से टूट चुके थे। न इख्तिदार का गम, न जाती दुख, बस एक ही फिक्र, मेरे बाद इस उम्मत का क्या बनेगा। और फिर वो वक्त आ गया जब सुल्तान को महसूस हुआ कि अब ये दुनिया उसके लिए अजनबी हो चुकी है। सांसें भारी हो रही थीं और तकदीर आखिरी बाब लिखने के करीब थी। लेकिन इस आखिरी बाब में एक ऐसा मंजर है जो तारीख की आंखों को आज भी नम कर देता है। इस्तांबुल, फरवरी की सर्द हवा, एक कमरा जहां वक्त भी आहिस्ता चल रहा था। सुल्तान अब्दुल हमीद बिस्तर पर नीम दराज थे, चेहरा कमजोर, आंखें गहरी। सांसें अब पहले जैसी नहीं रहीं। ये वही सीना था जिसमें कभी पूरी उम्मत की फिक्र धड़कती थी। आज वो धड़कन मध्यम हो रही थी। सुल्तान अक्सर खामोशी से छत को देखते। शायद उन्हें वो दिन याद आते जब तख्त पर बैठते ही चारों तरफ दुश्मन थे। याद आते वो फैसले जो उन्होंने अकेले किए, और शायद वो लम्हे भी जब उन्हें सबसे ज्यादा गलत समझा गया। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने इक्तदार के लिए नहीं, अमानत के लिए हुकूमत की थी। कभी किसी पुराने खादिम की आमद, कभी खानदान के चंद अफराद, सब आहिस्ता बोलते, जैसे आवाज भी एहतराम मांग रही हो। एक शख्स ने पूछा, हुजूर, क्या आपको किसी बात का अफसोस है? सुल्तान ने आंखें बंद कीं और जवाब दिया, अफसोस सिर्फ एक है कि मैं इस उम्मत को मजीद वक्त न दे सका। आखिरी दिनों में सुल्तान की सबसे बड़ी ताकत नमाज बन चुकी थी। वो अक्सर कमजोरी के बावजूद बैठकर दुआ करते। उनके लब हिलते, मगर आवाज मुश्किल से निकलती। ऐ अल्लाह, मेरी कोताहियों को मुआफ फरमा और इस उम्मत की हिफाजत फरमा। ये वो दुआ थी जो तख्त के लिए नहीं, नस्लों के लिए थी। कहा जाता है, रुखसती से कुछ दिन पहले सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, अगर मेरी जिंदगी में मेरे फैसले ना समझे गए तो शायद मेरी खामोशी मेरे बाद समझी जाएगी। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक अमानत थी जो तारीख के हवाले की जा रही थी। 10 फरवरी 1918 इस्तांबुल की फिजा गैर मामूली तौर पर खामोश थी। वो कमरा जहां बरसों की तन्हाई बसी थी, आज और ज्यादा सुनसान था। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खामोश लेटे हुए थे। सांसें अब बहुत हल्की थीं, आंखें बंद थीं, जैसे वो इस दुनिया को नहीं बल्कि तारीख को देख चुके हों। और फिर बगैर किसी शोर के, बगैर किसी ऐलान के, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इस दुनिया से बावकार अंदाज में रुखसत हो गए। ना तोपों की सलामी, ना शाही ऐलान, खबर आहिस्ता आहिस्ता फैली। सुल्तान अब्दुल हमीद
नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए ये एक आम खबर थी, मगर कुछ दिल इस लम्हे टूट गए। वो जानते थे कि आज सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक दौर रुखसत हुआ है। जनाजा निकला, सादा, खामोश, बगैर शाही जाहो जलाल के। ना वो हुजूम जो तख्त के दिनों में होता था, ना वो एहतराम जो इस मर्तबे को मिलना चाहिए था। कुछ लोग आंखें झुकाए खामोश चल रहे थे। शायद वो समझ चुके थे कि तारीख उनसे एक बड़ी अमानत छीन चुकी है। आज बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान अब्दुल हमीद को समझना शुरू कर दिया है। वो फैसले जिन पर तनकीद हुई, वो सख्ती जिसे जुल्म कहा गया, आज उन्हीं को दानिशमंदी कहा जाता है। क्योंकि जिन खतरात की उन्होंने निशानदही की थी, वो सब बाद में सच साबित हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद ना फरिश्ता थे, ना बेखता, लेकिन वो गद्दार नहीं थे। वो एक ऐसा हुक्मरान थे जिसने बिखरती सल्तनत को अपने वजूद से थामे रखा, और जब वो हट गए तो तारीख बिखर गई। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका मुकद्दमा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सवाल आज भी जिंदा है। क्या वो आमिर था या वो आखिरी दीवार जो खिलाफत को टूटने से रोके हुए थी? फैसला ना उस वक्त हुआ, ना आज जबरदस्ती करवाया जा सकता है, क्योंकि कुछ फैसले सिर्फ तारीख नहीं, कौमों का शऊर करता है। अगर आपको ये तारीखी इस्लामी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई मालूमाती और सबक आमोज वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।